नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीकू की खेती के बारे में। चीकू की खेती में बहुत अच्छी कमाई है और सबसे गजब की बात यह है कि किसी भी फल की खेती आप अगर करते हैं तो जब उस फल के पौधे पर फूल लगते हैं उस वक्त अगर बारिश आ जाए, अगर ओलावृष्टि हो जाए, अगर तेज हवाएं चल जाएं तो उसके फूल झड़ जाते हैं। लेकिन चीकू के अंदर सबसे खास बात यह है कि चीकू का फूल कुछ छोटा छोटा होता है और पत्तों के बीच में छुपा हुआ होता है, इसीलिए इसको ज्यादा नुकसान नहीं होता। और चीकू की खेती करने वाले लोग जो हैं वो अच्छी आमदनी कमा लेते हैं, क्योंकि आप दुनिया भर का हर एक काम संभाल सकते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा को नहीं संभाल सकते। ऐसे में चीकू की खेती सबसे बेस्ट है उन किसानों के लिए जिनको प्राकृतिक आपदा का ज्यादा डर रहता है। तो आज हम बात करेंगे चीकू की खेती के बारे में। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा चीकू की अच्छी किस्में, फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में, फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की मैनेजमेंट यानी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के बारे में, फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे कहां कहां यह उगाया जा सकता है इस बारे में, और अंत में हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीकू की अच्छी किस्म के बारे में। मुझे जो अच्छी किस्म लगी वो है क्रिकेट बॉल और काला पत्ती, दोनों उड़ीसा की है, बहुत अच्छी किस्में हैं। और बारामासी भी एक अच्छी किस्म है। इनके किस्मों में ज्यादा अंतर नहीं होता। होता क्या है, कुछ किस्में हैं जो गोल आकार के चीकू होते हैं, बड़े चीकू होते हैं, ये पौधे पे थोड़े कम लगते हैं लेकिन इनका भाव ज्यादा मिल जाता है। और कुछ होते हैं अंडे के आकार के चीकू, ये पौधे पे थोड़े ज्यादा लगते हैं लेकिन इनका भाव थोड़ा कम मिल जाता है। कमाई एक ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए आपको जो आपकी आसपास की नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो और अच्छा पौधा मिलता हो वो आप ले लीजिए। अब रही बात कि इसके पौधे को उगाने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, उगाने से पहले आपको पौधा लेना कैसा है यह ध्यान रखिए। बीज आपको नहीं लगाना, क्योंकि बीज से लगाओगे 5-6 साल बाद पौधा होगा फल देने योग्य। आपको क्या करना है, ग्राफ्टेड प्लांट लेना है अच्छी सी नर्सरी से, और प्लांट के ऊपर पत्ते ज्यादा हों, थोड़ा बुशी प्लांट हो, वो प्लांट आपको लेना है। उसके बाद में इनको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 30 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 30 फीट। इस हिसाब से आपको इन्हें खेत में लगा देना है। 1 एकड़ के अंदर आपके 48 पौधे लगेंगे। अब रही बात कि आज के टाइम में हाई डेंसिटी फार्मिंग होती है, यानी कि सघन खेती होती है, वो क्यों नहीं कर सकते हम चीकू की। तो देखिए, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है 15 बाई 15, 12 बाई 12 के हिसाब से लगाए थे पौधे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए बाग। क्यों नहीं हुए? क्योंकि चीकू जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक अच्छी धूप मिलनी चाहिए और चारों तरफ से सीधी धूप मिलनी चाहिए। अब होता क्या है, हाई डेंसिटी फार्मिंग में एक साइड से अच्छी धूप मिल जाती है, दूसरे साइड में फल नहीं लगते। यह सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सघन जहां पर है, जहां पे छाया रहेगी वहां पे फल नहीं, वो फूल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल नहीं लगेंगे। आज तक ये देखा गया है चीकू के अंदर कि जहां पर चीकू के खुले बाग लगे हुए थे, जिनमें 30-30, 35-35 फीट की दूरी के हिसाब से पौधे लगाए थे, बड़े बड़े पौधे थे, चारों तरफ से अच्छी धूप मिल रही थी, वही पौधे कामयाब हुए हैं और उन्हीं पौधों पर ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो हमें मतलब है प्रोडक्शन से, ज्यादा संख्या में पौधे लगाने से हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप 30 बाई 30 के हिसाब से लगाएं। आपको क्या करना है, खड्डे खोदने हैं, 2.5 फीट के खड्डे खोद लीजिए, 2.5 बाई 2.5 बाई, मतलब 2.5 लंबाई, 2.5 गहराई और 2.5 चौड़ाई, इस हिसाब से आप जो है खड्डे खोदिए। उन खड्डों के अंदर वर्मी कंपोस्ट डालिए, आधा किलो नीम खली पाउडर डालिए, मिट्टी डालिए, मिक्स करिए और उसके अंदर पौधा लगा दीजिए और पानी डाल दीजिए। अब रही बात ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पौधे के तने से लगभग, डबल साइड लगाएं चाहे सिंगल साइड लगाएं, पौधे के तने से लगभग जो ड्रिप सिस्टम है वो आपका 1.5 फीट इधर 1.5 फीट उधर ऐसे रहना चाहिए। लगाइए, डबल साइड लगाइए, एक पाइप इधर एक पाइप उधर, 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब आप इसको जितना दूर करते जाएंगे ना, पौधा बड़ा होता जाए, ड्रिप को थोड़ा दूर करते जाइए ताकि उसकी जड़ें दूर फैल फैल कर पानी खींचे।
जितना दूर फैलकर पानी खींचेंगे उतनी जड़ों के अंदर मजबूती आएगी। इसके अंदर एक दिक्कत होती है, जब इसका पौधा बढ़ता है, इसका पौधा बहुत हैवी होता है, बहुत बुशी होता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पत्ते होते हैं। जब बढ़ता है तो नीचे के 25-30 इंच के बाद टहनियों में कन्वर्ट हो जाता है, फैल जाता है पौधा। तो ऐसे में ऐसे पौधों के गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नीचे से मजबूती ज़्यादा मिले इसलिए आप इसको पानी जो दें, जो ड्रिप लगाएं, वो तने से काफ़ी दूर लगाएं। नया पौधा है तब 1.5 फीट कर दीजिए, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, 3-4 साल का हो जाए, तो आप 2.5 फीट दूर कर दीजिए। इस हिसाब से इसको पानी देना है। अब रही बात कि इसकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इसमें क्या डालने हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन फूल लगेंगे, फूल लगने के बाद में आपको हर 20वें दिन या 25वें दिन या 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब हर महीने आपको क्या करना है, साइड में डिचिंग करनी है और गोबर की खाद डालनी है। ये तो एक ज़रूरी चीज़ है। अब रही बात पेस्टिसाइड की, पेस्टिसाइड इस पर लगता ही नहीं है, बीमारी इस पर आती ही नहीं है। इस पर फ्लावर ड्रॉपिंग की बीमारी आती है कि फूल गिरने लग गए। तो फूल कब गिरेंगे, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा। जब आप इसे ज़्यादा पानी दे देंगे तब ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और स्ट्रेस रिवील करने के लिए वो जो है जो फूल है उनको गिराना शुरू कर देगा। तो वो नहीं करना। दूसरा, अगर आप इसको खाद नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से पोषक तत्व इसको नहीं मिल रहे, तब ये फूल गिराएगा, वरना फूल नहीं गिराएगा। पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर आपको इसमें डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक डालिए, कोई ज़्यादा महंगे फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। सीवीड के कुछ आते हैं तो सीवीड वाले डाल दीजिए ज़्यादा है तो। अब रही बात कि इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हार्वेस्टिंग का इसका सिंपल होता है। कुछ एरिया जो इसका क्या होता है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये 2 बार आता है, 1 साल में 2 बार फल देता है, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर 1 बार ही इसका सीजन होता है। मेन सीजन इसका जो है वो होता है अप्रैल के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरुआत में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे चीकू पकते रहते हैं वैसे वैसे हार्वेस्टिंग होती रहती है। और चीकू जो है पूरा पकता नहीं है। इसका होता क्या है, बोल की तरह, कोस्को की बोल होती है ना, वैसा टाइट सा चीकू होगा और उसको आपको रखना होगा। 7-8 दिन बाद वो जो है वो खाने लायक बनेगा, यानी 7-8 दिन वो पैक होकर पड़ा रहेगा, तब जाकर वो खाने लायक बनेगा। तो आप उसको उस टाइम में तोड़ सकते हैं जब उसका साइज थोड़ा सा ऐसा हो जाए। अब रही बात कि ये कौन से मौसम में और कहां पर उगाया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया 2 सीजन इसके, कि 2 सीजन होते हैं। एक सीजन होता है इसका लगभग आप समझ लीजिए कि नवंबर के अंदर इसकी तुड़ाई होती है, और एक सीजन होता है जिसके अंदर अप्रैल के अंदर तुड़ाई होती है। मेनली जो है हम इसका दूसरा सीजन ही ज्यादातर किसान ले पाते हैं, लेकिन जिस एरिया के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री से 38 डिग्री तक इसके बीच में रहता है, वो लोग इसके दोनों सीजन ले पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, धरती के किसी भी कोने पर ये हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा दिन तक 10 डिग्री से गिरा हुआ ना रहे और ज्यादा दिन तक 40 डिग्री से ऊपर ना रहे, उस टाइम जब इसके ऊपर फ्लावर लगे हों। फ्लावर लग गए, टेम्परेचर चला गया 45, तो समझ लीजिए आपको फसल नहीं मिलेगी, फूल गिर जाएंगे, फूल सूख जाएंगे। और इसकी हार्वेस्टिंग लंबे टाइम चलती है, 3-4 महीने तक। कई बार तो ऐसा होता है, मौसम पे इतना डिपेंड करता है, कुछ चीकू तो पक जाएंगे और कुछ छोटे छोटे पड़े रहेंगे और वो थोड़े दिनों बाद वो भी आ जाएंगे। तो लंबे टाइम चलती है। अप्रैल में जो हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं वो चलते हैं अपने जुलाई और अगस्त तक। तो ये मार्केट में लंबे टाइम बिकने वाला फल है। अब रही बात कि इसके अंदर कमाई कितनी है, तो आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। आज आप पौधा लगाएंगे, हम एवरेज मान के चलते हैं कि 10 साल के पौधे की एवरेज कमाई देखी जाती है कि वो पीक पर होता है उस वक्त कमाई के, ठीक है। उससे पहले तो वो थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग देनी शुरू करता है। 3 साल का पौधा जो है फल देना शुरू कर देता है, लेकिन 3 साल 4 साल हर साल बढ़ते रहते हैं। 10 साल में उसका पीक आ जाता है। तो जब 10 साल का पौधा होगा उस वक्त एक पौधे से 150 किलो से 200 किलो के बीच में फल आ जाते हैं। हम मान के चलते हैं 150 जो है फल आएंगे। 150 किलो फल आएंगे, तो 150 किलो गुना में 48 इक्वल टू 7200, यानी 7200 किलो फल आ जाएंगे। अब फलों का रेट, आज आप अगर इसकी फार्मिंग शुरू करते हैं तो आज से 10 साल बाद मुझे लगता है कि चीकू 100 रुपए किलो आराम से मिलेगा, क्योंकि हम बच्चे थे तब हम गोलगप्पे खाते थे तो 1 रुपए के 4 गोलगप्पे मिलते थे, जब हम 7th 8th क्लास में हुआ करते थे।
आज 10-12 साल बाद देखते हैं तो 10 रुपए के 3 और 2 गोलगप्पे मुझे लगता है मिलते होंगे, 2-3 गोलगप्पे। और आजकल तो वो रिजोर्ट वगैरह में खाते, उधर तो 10 रुपए की बात ही नहीं होती है। 10 रुपए में तो गोलगप्पे वाला प्लेट भी नहीं ला के देता। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि चीकू के रेट आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो अगर हम आज के रेट के हिसाब से देखें तो 7200 गुणा में 50 रुपए किलो बिकते हैं, लगभग 3,60,000 रुपए का काम है। अब रहा कि पौधे जब लाएंगे तो खर्चा भी आएगा, कितना आएगा? तो देखो एक बात सोचो, 150 रुपए का पौधा, 48 पौधे 1 एकड़ में लगने हैं, तो 7200 रुपए खर्चा आ गया और 2-3 हजार रुपए लगाए वाले ले लेंगे, 10,000 रुपए का इसका लगाने का खर्चा है और इसमें बाद में कोई खर्चा नहीं है। खरपतवार काटनी है, थोड़ा बहुत पानी देना है, थोड़ा संभालना है, कुछ गोबर की खाद डलवानी है, वो तो लेबर का कॉस्ट आएगा, बाकी इसमें कोई भी प्रकार का खर्चा नहीं आता। तो ये कुछ इस प्रकार की खेती है। कमाई इसके अंदर 3,60,000 आज के हिसाब से बताई, 10 साल बाद देखेंगे तो 7 लाख से ऊपर, जब 100 रुपए किलो होगा कि ये 100 रुपए किलो बिकेगा चीकू, उस टाइम में 7,20,000 हो जाएगी इसकी कमाई। ये आप सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए। तो आप इसका बाग लगा सकते हैं और इसके बाग कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि चीकू की अच्छी से अच्छी हाइब्रिड से हाइब्रिड क्वालिटी जो है वही लगाएं, क्योंकि पुराने वाले चीकू जो हैं उनमें वो दम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटियाँ छोटे पिचके से चीकू होते हैं, फिर अच्छा रेट नहीं मिलता। तो अच्छी क्वालिटी के लगाएं और ऑर्गेनिक लगाने का प्रयास करें। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी हमारी कई वीडियो दिखाई दे रही होंगी, ज़रूर देखें, पूरा सपोर्ट दीजिए। और जो भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ के बारे में, या जो आप हमें बताना चाहते हो, हम एक टीचर तभी तक टीचर होता है जब तक वो सीखता रहे। हम भी सीख रहे हैं आपसे, और आपको हम सिखा भी रहे हैं, तो सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो आपके पास जो नॉलेज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और भरपूर लिखें, और अच्छे से हमें समझाया करें, और हम भी आपको नई नई खेती के बारे में बताते रहेंगे। खैर देखते रहिए ABC इंडिया।